जी मतलब पहले हूँ मुसलमान बन गए अपनी मर्जी से। और फिर हमारा मतलब धर्म अच्छा नहीं लगा, बस अपने धर्म में वापिस आ गए। आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदुइज्म में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े जोर से गरमाया हुआ है। मामला है 19 लोगों से जुड़ा हुआ जिन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की है। कहा जा रहा है कि 12 साल पहले इन्होंने किसी दबाव में आकर मुस्लिम धर्म को स्वीकारा था, अपनाया था, लेकिन अब इन्होंने घर वापसी की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह मामला है। जिस जगह का मामला है वो जगह भी बड़ी काफी फेमस है, तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आपको नई खबरों का अपडेट दे देता हूं। पूरे दिन की हलचल क्या रही, फिर हम इस खबर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक खबर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी खबरें देश भर में चल रही है जिनसे आपकी आम जिंदगी पर भी फर्क पड़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं जम्मू कश्मीर की तरफ से। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, उन्होंने एक चीज कही है कि पाकिस्तान के शिविरों में लगभग 300 आतंकवादी घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए उन्होंने हाई अलर्ट लगा दिया है और पूरे देश भर में एक तरह से हाई अलर्ट घोषित हो चुका है। जगह जगह नाकेबंदी होगी, जगह जगह चेकिंग होगी। तो ये एक अपडेट था कश्मीर की तरफ से। दूसरी खबर है, प्रतापगढ़ के एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जिनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। मैं आपको ऑडियो क्लिप सुना सकता हूं, लेकिन हम दूसरी खबर पर बात करेंगे। तो मैं बता देता हूं, प्रतापगढ़ के जो सांसद हैं संगम लाल, इन्हें किसी ने फोन पर कहा कि 5 करोड़ का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारे घर को बम से उड़ा देंगे। और फिर उसके बाद फोन कट दिया। दोबारा भी फोन किया। अब जो हमारी एटीज एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो जांच कर रही है कि कौन लोग थे, कहां से फोन आया है। इसमें कोई अपडेट आएगा आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तीसरी बड़ी खबर रही, जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े स्कूल कॉलेज हैं उसमें गैर समुदाय के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके नामों पर ये स्कूल बने हैं, चाहे मुस्लिमों के नाम पर बने हैं, चाहे क्रिश्चियन के नाम पर बने हैं, चाहे बुद्ध के नाम पर बने हैं या जैन के नाम पर बने हैं, इनमें इन समुदाय की जो जनसंख्या के बच्चे हैं वो बेहद कम है। बाकी जो दूसरे समुदाय है उनकी संख्या ज्यादा है। आंकड़ों के साथ मैं आपको फुल डिटेल दूसरी खबर में बताऊंगा। ये फिलहाल अपडेट था। अब बात करते हैं इस बड़ी खबर पर जिसमें कहा जा रहा है कि 19 मुस्लिम परिवार के बच्चों सहित और उनके जो बड़े लोग थे उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की है। कोई किसी का धर्म अपनाए, कोई किसी धर्म को माने, हमें से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह की हैशटैग और लाइनें ये बताकर, ये खबरें दिखाकर एक तरह से हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और पूरा एक तरह से हड़कंप मचाने का काम जो करती हैं खबरें, तो उस पर बात करना जरूरी होता है। खबर है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से, यानी कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर एक एरिया पड़ता है कांधला। कांधला काफी फेमस जगह है। कांधला से जो तबलीगी जमात है उनका नाता भी जुड़ा हुआ है। मैंने कांधला जाकर भी ग्राउंड रिपोर्ट किया। अगर आप लोगों ने पिछले साल की खबरें देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। कांधला पहले मुजफ्फरनगर में आता था। मुजफ्फरनगर आप लोगों को याद ही होगा, 2013 में जो दंगे हुए थे उसके बाद चर्चित हुआ था मुजफ्फरनगर। उसके बाद अब शामली जिला बना दिया गया जिसमें कांधला। ये लोग रहने वाले हैं कांधला के। कांधला का एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है राय जदगान। वहां के निवासी हैं शहजाद, इसमें एक शख्स है, वो ये कह रहा है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ महाभारत कालीन सूरज कुंड मंदिर पहुंचकर हिंदू धर्म अपना रहा हूं। और उन्होंने वहां जाकर बाकायदा वहां पर जो पुरोहित है उसके संरक्षण में पूरी चीजों से रीति रिवाज जो भी होते हैं उसके तहत हिंदू धर्म वापस अपनाया है। मीडिया कर्मी ने जब इनसे पूछा कि भाई आप लोग अब हिंदू धर्म क्यों अपना रहे हैं, तो इसमें एक उमर नाम का एक शख्स है जिसके बेटे राशिद हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पिता ने 12 साल पहले इस्लाम धर्म अपनाया था, उनसे झूठ बोला गया था, धोखे में रखा गया था, उसके बाद उन्होंने हमारे पूरे परिवार का इस्लामीकरण कर दिया था। इसके बाद अब हमें 12 साल बाद बात समझ में आ गई है, इसलिए हम वापस अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं। पूरा जो 19 लोग हैं उन्होंने पहले 6 दिन पहले ये लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट जाकर इन्होंने गुहार लगाई थी, एप्लीकेशन लगाई थी। उसके बाद इन्होंने अभी सूरज कुंड में जाकर वहां के पुरोहित हैं उनके साथ मिलकर यज्ञ हवन करके वापस रीति रिवाजों से दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है। अगर मैं स्थानीय लोगों की बात करूं, उनका ये कहना है कि ये लोग बंजारा समुदाय के हैं जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। वो जगह जगह घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, किस धर्म के होते हैं, मुस्लिम दिखते हैं तो मुस्लिम नहीं होते, हिंदू दिखते हैं तो हिंदू समुदाय जैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि ये घुमंतु एक तरह से परिवार कहा जाता है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां।
तो इसी वजह से इन्हें मुसलमान कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इनसे मुस्लिम के धर्म के बारे में कुछ पूछेंगे तो शायद ये आपको ए भी बता पाए, अलिफ भी आपको समझा पाए। ये स्थानीय लोगों का वहां का कहना है कि बंजारा समुदाय से है, इनका वैसे भी इस तरह का कोई लेना देना कि भाई ये बिल्कुल एक तरह से मुस्लिम रीति रिवाज को फॉलो करते हो या फिर कहीं मस्जिद में या मदरसे में इनके बच्चे पढ़ने जाते हो, किसी तरह से मुसलमान नजर नहीं आते थे। इनका होना ना होना मुसलमानों में एक तरह से बराबर था। और भाई सबकी अपनी मर्जी है, सबको अपना हक है अपने फैसले लेने का, वो कहीं जाए उसे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि जो कोई ज्यादातर मुसलमान इस बात का सवाल खड़े करेंगे, कांधले जैसी जगह में ये लोग अगर मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करा पा रहे थे तो वहां के जो उलेमा है वो लोग क्या कर रहे थे। कांधले को कहा जाता है एक तरह से यहाँ पर दीन की जो है एक तरह से नहरें बहती हैं, यहाँ पे दीनदारी काफी है, तो फिर इन लोगों के पास दीन क्यों नहीं पहुंचा। काफी सारे सवाल खड़े होंगे इस पर, आप लोगों को जो भी कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की, वहां के डीएम का क्या कहना है। डीएम जसजीत कौर ये कहते हैं कि हमें आज ही पता चला कि 18-19 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। एक हफ्ते पहले एक मियां बीवी आए थे, उन्होंने गुहार लगाई थी कि हम लोग हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, मुस्लिम छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा डीएम का कहना है कि एसएचओ उनके संपर्क में है, अगर वो किसी तरह के दबाव में जोर जबरदस्ती के कारण अगर वो ये धर्म छोड़ रहे हैं और दूसरा धर्म अपना रहे हैं जोर जबरदस्ती से, तो हम लोग उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, लिखित में जो कोई चीजें दे रहा है अपनी मर्जी से दे रहा है, उसे अपने जीने का हक है, वो कहीं भी जा सकता है। अब उस महंत के बारे में बात कर लेते हैं। महंत जसवीर का नाम सामने आ रहा है, जिसका ये कहना है कि उनके संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। यानी एक तरह से उन्होंने किसी गुफा छोड़ दिया है और कह दिया कि मेरी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है और लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में उनके पास और कितने लोग आते हैं। 2 साल पहले ही इसी के पास में एक मामला सामने आया था, यहीं पर बागपत लगता है, इसी क्षेत्र से शामली से बागपत लगता है, वहां से गौरीपुर से भी 2 साल पहले इस तरह का मामला सामने आया था, जिसमें 2-3 परिवारों ने इकट्ठा, वो एक ही कुनबा था, मतलब एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। बाद में जब सोशल मीडिया के तहत कई सारे लोगों ने उन पर सवाल खड़े किए, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने वापसी कर ली थी और उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने उनका घर छोड़ दिया था कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो अभी फिलहाल इस क्षेत्र में इस चीज को लेकर काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिए, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।